ये जो बैलेंस शीट की डेट दी हुई है, डेट दिया है 31 मार्च 2014 को, और क्वेश्चन में ये बोला है कि हमने लिया है 1 अक्टूबर 2013। 31 मार्च 14 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 14। अगर ये 1/10/2013 है तो इसका मतलब ये है हमारा, इसके पहले का जो पीरियड होगा, अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का जो पीरियड होगा, वो पीरियड क्या माना जाएगा? प्री। और फिर यहां पर 1/10/13 से लेकर 31 मार्च 14 तक का जो पीरियड होगा, वो पीरियड क्या माना जाएगा? पोस्ट। पहले डेट वाला क्लॉज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। हमने आपके कितने शेयर्स खरीद लिए? सारे शेयर्स खरीद लिए। और कितने में खरीद लिए? 5500 में। अब देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 5500, हमने कितने में ले लिए? 5500 में। ठीक। तो मैंने जिस चीज के लिए आपको 5500 रुपए दिया है, मैं ये निकालना चाहूंगा कि आखिर उसकी कॉस्ट कितनी है। तो उसकी कॉस्ट कितनी है कैसे निकालेंगे? लेस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 5000। उसके बाद प्री रिजर्व। अब इस क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है 3000, है ना, और ये बोल दिया है कि 1000 रुपए का जो रिजर्व है वो तो पीएल से ट्रांसफर हुआ है। तो अगर पीएल से ट्रांसफर हुआ है तो पीएल में वापस वो चला जाएगा, तो अल्टीमेटली पहले का रिजर्व कितना बचेगा? सिर्फ 2000। बच्चे इस बात को अच्छे से समझ लें, 3000 का रिजर्व दिया है, 1000 तो इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो यहां पे रिजर्व पहले का कितना आ जाएगा? 2000। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है प्री प्रॉफिट। 1000 रुपए उसमें है, तो इसका मतलब पूरे साल भर का प्रॉफिट कितना हो गया? 2000। 2000 के प्रॉफिट में से 6 महीना, 1 अप्रैल से लेकर 1/10 तक 6 महीना हुआ, 6 महीना ये, 6 मंथ यहां है, 6 मंथ यहां है, तो 6 महीना प्री, 6 महीना पोस्ट। 2000 का प्रॉफिट साल भर का है, तो 6 महीने का प्रॉफिट ही ना प्री प्रॉफिट कहलाएगा। तो 6 महीने का प्रॉफिट मेरा बच्चा हो जाएगा यहां पर 1000। 8000 आ गया। जिस चीज के लिए मैंने 5500 का अमाउंट पे किया है, वो चीज की कैपिटल, उसकी कॉस्ट कितनी है? सॉरी, जिसके 8000 रुपए, जिस चीज के लिए मैंने 5500 पे किया है, उसकी कीमत कितनी आ रही है? 8000। तब तो ये मेरे लिए एक फायदे वाली बात हो गई कि नहीं? तो मेरे लिए फायदे वाली बात हो गई। कितने फायदे की बात हो गई? एंड दिस विल बी व्हाट? कैपिटल रिजर्व। एक बात बच्चों को समझ में आ गई? फिर यहां पर बी। अब अगला है कंसोलिडेटेड पीएल। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना है? होल्डिंग प्रॉफिट था 2000। एड पोस्ट पीएल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट प्रॉफिट कितना है? टोटल 2000 था, 1000 अगर प्री है तो 1000 पोस्ट होगा। ये यहां पर आ गया 3000। ठीक। फिर बात आती है कंसोलिडेटेड रिजर्व की। तो इस क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिजर्व था वो सारा का सारा पहले का था, बाद का तो रिजर्व ही नहीं है। तो बस खाली आप जब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एच लिमिटेड का जो रिजर्व है वही लिखेंगे आप। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद बैलेंस शीट। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है?
10,000। इसके बाद है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम कितना लिखेंगे, जितना हमारा था पहले, हमारा मतलब ट्रेडिंग कंपनी का, ट्रेडिंग कंपनी का जनरल रिजर्व था 3,000। फिर कंसोलिडेटेड पीएल, ये भी हमने निकाल लिया है यहां पर 1,000। कैपिटल रिजर्व 2,500, ये भी आएगा। रिजर्व 2,500। उसके दोनों को ऐड कर लें, 10,500 और 3,000, 13,500। तो सब आप इसको जोड़ लीजिए, आप 5 5 10, 32,000। फिर असेट साइड में आप देखें, सन्ड्री असेट्स, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 30। ये लाइबिलिटीज है। बी लिमिटेड के पास टोटल 2,000 शेयर्स है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख, है ना। तो अब आप एक चीज देखिए कि 2,000 शेयर में से आपने कितना खरीद लिया, 1600 शेयर्स। तो अगर आपने 1600 शेयर्स खरीद लिया तो आपने टोटल कितनी होल्डिंग है आपकी, 80%। ठीक है। हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने आपका 80% शेयर्स खरीदा है और उसकी कीमत है 3,20,000। हमारी इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है ना 3,20,000। अब मैंने तो आपको 3,20,000 रुपए दे दिया। अब उसके बाद मैं ये चीज चेक करूंगा कि आखिर इसकी वैल्यू हो कितनी रही है। तो लेस शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल कितना था, 2 लाख, तो उसका मैंने कितना लिया है 80%। 80% की कीमत कितनी हो गई, 1,60,000। नेक्स्ट प्री रिजर्व, इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली बोल दिया है, टोटल रिजर्व 1.5 लाख दिया है और यह बोल दिया है कि जिस डेट को हमने खरीदा है उस डेट को 50,000 रुपए का रिजर्व था, बहुत क्लियर मेंशन कर दिया है। तो प्री रिजर्व हमारे पास कितना है 50,000। तो हम यहां पर प्री रिजर्व 50,000 का कितना लेंगे 80%, 40,000। क्वेश्चन में प्री प्रॉफिट बहुत क्लियरली निकाल के दिया हुआ है, कितना है 30,000, उसका कितना 80%, 24,000। तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 2,24,000। जिस चीज के लिए मैंने आपको 3,20,000 रुपए चुकाया है, पेमेंट किया है, उसकी कीमत कितनी है 2,24,000। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो ये थोड़ा सा मेरे लिए घाटे का सौदा है। मैंने आपको ज्यादा पैसा दिया है और जो ज्यादा पैसा दिया है वो ज्यादा पैसा क्या कहलाएगा, गुडविल। द अमाउंट विल बी व्हाट 96,000। पहला क्लॉज कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब उसके बाद बी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कितने खरीदे 80%। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी कंपनी एकदम भिखारी हो गई, तो अभी भी 20% के मालिक हैं आप लोग। तो उस 20% की कीमत कितनी, कितना उसका वैल्यूएशन होगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल में मैंने जो लिया वो कितना लिया, सिर्फ 80% ही तो लिया है, 20% की मालकिन तो आप ही हैं। तो शेयर कैपिटल है हमारा 2 लाख।
2 लाख का 20% 40,000। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, अब यहां पर बच्चों को कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि यहां वो अमाउंट लिखा जाता है जो बैलेंस शीट में होगा, ठीक है। यहां प्री पोस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप प्री पोस्ट करके निकालेंगे तो भी अमाउंट वही आएगा, तो लंबी कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना दिया है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20% 30,000। फिर पीएल, पीएल क्या हुआ है क्वेश्चन में? 50,000। 50,000 का 20% 10,000। तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया? 80,000। ये बात समझ में आ गई आपको? सी, कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड पीएल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो लिखेंगे। ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना दिया है? 2 लाख। एड पोस्ट पीएल ऑफ बी लिमिटेड। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है यहां पर? देखिए इधर 50,000, उसमें से प्री कितना है? तो पोस्ट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट 50,000 है, उसमें से प्री प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट 30,000 है, तो बाद का प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। यहां पर 20,000 का 80% 16,000, ये हो जाएगा 2,16,000। क्लियर? अब आप जरा सा अच्छे समझ लीजिए। प्री प्रॉफिट 30,000 80%, पोस्ट प्रॉफिट 20,000 उसका 80%। वहां चला गया। और आपको 50,000 का पूरा 20%, मतलब 30 और 20 दोनों का 20% यहां मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद डी है कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व भी ऐसे ही निकाला जाएगा। सबसे पहले ए लिमिटेड का जो रिजर्व है आप वो लिख लें, वो है 4 लाख। फिर आप इसमें ऐड कर लेंगे पोस्ट रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड। बुक में दिया है टोटल, यहां पे रिजर्व कितना है? 1.5 लाख है। 1.5 लाख में से प्री रिजर्व कितना है? तो पोस्ट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख का 80% 80,000। दिस विल बी हाउ मच? 4,80,000। ठीक है। अब आप बैलेंस शीट ड्रॉ करिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां लाइबिलिटीज, सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है हमारा 10 लाख। उसके बाद है रिजर्व। तो अब जो रिजर्व होगा वो कैसा रिजर्व होगा? कंसोलिडेटेड रिजर्व। अभी हमने कंसोलिडेटेड रिजर्व निकाला है कितना? 4,80,000। फिर है कंसोलिडेटेड पीएल, है ना। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है अभी निकाला है हम लोगों ने? 2,16,000, 2,16,000। फिर ट्रेड पेबल्स, दोनों को ऐड कर दे, कितना है? 4 लाख। बस, और कुछ तो नहीं है? नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है। यस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 80,000। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है ये? 6,000, 8 8 16 17।
21,76,000। असेट्स में चेक करिए जरा सा। असेट्स में सन्ड्री एसेट्स 15,80,000 और 5 लाख, 15 5 20,80,000 हो गया। 20,80,000 और गुडविल है 96,000। ये टोटल हो जाएगा 21,76,000। आपने 3600 शेयर्स ले 4000 में से, तो सबसे पहले 4000 में 3600 शेयर्स 90% हो गया ये। अब यहां पे आपने जो लिया है उसकी वैल्यू है 72,000, ठीक है। आपने यहां लिख लिया 72,000। शेयर कैपिटल 40,000 का 90% 36,000। क्वेश्चन में रिजर्व नहीं दिया हुआ है पहले का, है ना। प्रॉफिट है पहले का 48,000, 48,000 का 90%, देखिए 48,000 का 90% कितना आ रहा है ये? 9 8 सा 43,200। ये टोटल यहां पे आ गया 79,200। जिस चीज के लिए मैंने आपको 72,000 पे किया है उसकी कीमत कितनी है? 79,200। तो अब की बार तो मुझे फायदा, जैसे फायदा मुझे हो रहा है, तो मुझे कितना फायदा हो रहा है? एंड दिस फायदा इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर यहां शेयर कैपिटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 40,000 का 10% 4,000। उसके बाद पीएल है 60,000, रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है। 60,000 का 10%, दिस विल बी हाउ मच? 10,000। फिर कंसोलिडेटेड पीएल, ए का प्रॉफिट है 40,000 और बी का प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट कितना है? टोटल 60,000 था, 60,000 में से 48,000 तो पहले ही चला गया, तो कितना बचा? 12,000। 12,000 का 90% 10,800। 50,800, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिजर्व की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे बैलेंस शीट ड्रॉ करिए। आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास पहले कितना लाख, वो आज भी उतना ही रहेगा। फिर यहां पर कैपिटल रिजर्व है 7,200, ठीक है। उसके बाद है कंसोलिडेटेड पीएल, ये वाला हमने 50,800। फिर है ट्रेड पेबल्स 1,28,000, 1,28,000 बस। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10,000,
इसका टोटल हो गया 8 2 10 8 7,96,000। फिर असेट्स में चेक कर लीजिए आप, फिक्स प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 3,00,000 की, $3,80,000। इसके बाद प्लांट मशीनरी 56,000। फिर उसका इन्वेस्टमेंट जो है, अब भाई उसका जो एसेट है वो सब हमारा ही हो जाएगा ना कि नहीं? अरे भाई अब हम दोनों मिल गए हैं ना, तो उसकी जो भी एसेट्स है वो हमारी है। इन्वेस्टमेंट उसका 8,000, हमारा 72,000 तो यहाँ यूज हो चुका ना, तो वो दोबारा आएगा नहीं। फिर इन्वेंट्रीज 140, रिसीवेबल 1,08,000। फिर कैश 1,04,000। आप इसको भी ऐड कर लीजिए, देखिए इसकी वैल्यू भी 7,96,000 आएगी।